नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविलाइट एकेडमी में, जिसमें मैं आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से ही निःशुल्क जेपीएससी पीटी एवं मेंस की तैयारी कराऊंगा। और समय न गंवाते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ के प्रिपरेशन के लिए आपका जो सिलेबस होता है वही संविधान होता है। सिलेबस को जाने बिना आप कोई चीज़ का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना पड़ेगा कि जेपीएससी पीटी और मेंस के में क्या-क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या-क्या चीज़ पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमको पढ़ना क्या-क्या चीज़ है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। ख़ास करके पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले क्या करते हैं, पढ़ते बहुत है लेकिन अनवांटेड चीज़ पढ़ते हैं, जिसका ज़रूरत ही नहीं है। कोई-कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लेता है, ठीक है? तो पीसीएस में ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, सिलेबस से हमको भटकना नहीं है। तो सिलेबस ही क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है? सिलेबस ही संविधान है, ठीक है? अब सिलेबस, आपका सिलेबस की एक कॉपी आपके पास हमेशा स्टडी टेबल में होना चाहिए, या फिर आप जिस जगह पे पढ़ रहे हैं उस जगह पे साट लिया कीजिए। सिलेबस बहुत ज़रूरी है, सिलेबस से भटकना ही नहीं है। तो चलिए हम लोग आज प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग को, देखिए, जेपीएससी सिलेबस में पीटी हो या मेंस हो, इसमें विश्व इतिहास को नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोगों को केवल भारत का इतिहास पढ़ना है। तो चूँकि आप लोग सब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप लोग को ये पता ही होगा कि भारत का इतिहास जो है, इसको 3 भाग में बाँटा गया है। सबसे पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। जैसे हम पहले ही बता चुके कि विश्व इतिहास जो है कि सिलेबस में नहीं है, तो हमको विश्व इतिहास पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, विश्व इतिहास यूपीएससी के मेंस राइटिंग में है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ-साथ में, तो मेंस के लिए आप विश्व इतिहास पढ़ें। अब प्राचीन इतिहास की हम बात करते हैं, तो प्राचीन इतिहास का सबसे पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ पढ़ना है। तो देखिए, प्राचीन इतिहास में सबसे पहला चीज़ है पाषाण काल, ठीक है? दूसरा है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? तीसरा है ताम्रपाषाण काल, चौथा है वैदिक संस्कृति, ठीक है? पांचवा है बुद्ध और महाजनपद काल। के बाद मौर्य काल को पढ़ना है, फिर मौर्योत्तर काल को पढ़ना है, फिर गुप्त काल को पढ़ना है और फिर गुप्तोत्तर काल को पढ़ना है। इसके बाद हमें पूर्व मध्यकाल को पढ़ना है, फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास में आएंगे। तो प्राचीन काल का इतिहास इतना ही है। अब देखिए, कोई भी चीज इतना ही बहुत ज्यादा है, इसमें भी हमको क्या पढ़ना है ये चीज जानना है। तो देखिए, जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप दूसरा तैयारी कर रहे हैं, तो आपको केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है, वो सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब के लिए आप ऐसे ही रफली अगर पढ़िएगा, जो मेन मेन पॉइंट बनता है चलेगा। लेकिन आपको अगर जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में भी क्या पढ़ना है ये चीज़ जान लीजिए। देखिए, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ताम्र पाषाण काल, इसमें आप मेन फैक्ट को पढ़िए कि इसमें क्या होता है कि आप जो पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्य जो है, वो उन स्थलों के बारे में पढ़ना है। और उन स्थलों से मिले गए जो हथियार है, आभूषण है, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में ही केवल पढ़ना है। लेकिन जैसे हम वैदिक संस्कृति में आ जाते हैं, तो वैदिक संस्कृति में फिर क्या पढ़ना है? इसका राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है? इसी तरह से बुद्ध, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल, ये सभी में हमको ये चारों चीज पढ़ना है: राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और
सांस्कृतिक इतिहास। बस इसको गांठ बांध लीजिए कि प्रत्येक चीज में, है ना, प्रत्येक काल के जो इतिहास है उसमें हमको किस चीज को फोकस करना है। फिर से हम बता रहे हैं, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ताम्र पाषाण काल, इसमें है कि स्थलों के बारे में पढ़ना है, स्थलों की खोज किसने की, स्थलों से किन किन चीजों को मिला, उसमें किस काल में किस प्रकार के आभूषण मिले, उस कालखंड में लोग कैसे जीवन यापन करते थे, किन किन चीजों का आविष्कार हो चुका था, ये सब चीज के बारे में पढ़ना है। लेकिन जैसे ही हम वैदिक साहित्य संस्कृति में प्रवेश करते हैं, इसका 4 पार्ट को पढ़ना है, ठीक है, सब सारा चीज के। सबसे पहला राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक इतिहास में किन किन चीजों का अध्ययन करना पड़ता है, आर्थिक इतिहास में किन किन चीजों को देखना है, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में मेनली हम लोग किन किन चीजों को या किन किन चीजों पर फोकस करेंगे। तो राजनीतिक इतिहास में हम लोग देखते हैं कि कोई भी कालखंड में, कालखंड के वंशावली को, किन्होंने राज किया, किनका शासन था, प्रशासनिक व्यवस्था उस कालखंड की कैसी थी, प्रशासन के बारे में, वंशावली के बारे में, साम्राज्य विस्तार का लोकेशन, कहाँ से कहाँ तक उस शासन काल था, उस राजा का शासन कहाँ से कहाँ तक था, या कोई विशेष साम्राज्य का जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर तक फैला हुआ था या कहाँ से कहाँ तक था। उसका चौहद्दी भी हम लोग देखते हैं कि उत्तर में वहाँ से लेके दक्षिण में वहाँ से वहाँ तक इस तरह से फैला हुआ था। ये हम लोग साम्राज्य विस्तार हो गया। राजवंशों का उदय कैसे हुआ, जाहिर सी बात है, इतिहास पढ़ते हैं तो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो कभी न कभी दूसरे राजाओं का शासन हुआ करता था, वे कोई राजा आके उनको हरा दिया तो पिछले राजा का पतन हुआ, इनका उत्थान हुआ। तो इस उत्थान के बारे में पढ़ना है कि राजवंशों का उत्थान कैसे हुआ, फिर उनका पतन के बारे में पढ़ना है, उनका पतन कैसे हुआ, ये हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक इतिहास में, ठीक है। आर्थिक इतिहास की बात करें हम, तो आर्थिक इतिहास में उस कालखंड में, ठीक है, कृषि कैसा था, किस किस किन किन अनाजों को उगाया जाता था, है ना, किन खेती कैसे की जाती थी, है ना, खेती में किन प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, है ना, पशुपालन के बारे में पढ़ना है, शिल्प, व्यापार, सिक्का, उस कालखंड में किन किन प्रकार के सिक्काओं का प्रचलन था, है ना, व्यापार कैसा था, है ना, परिवहन व्यवस्था, परिवहन का अर्थ होता है यातायात का सुविधा, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किन किन यातायात साधनों का प्रयोग किया करते थे, इसके बारे में पढ़ना है। उस समय के शहर कैसे हुआ करते थे, है ना, शहरों के घर, नालियाँ, है ना, किस प्रकार के हुआ करते थे, ये सब के बारे में हमको आर्थिक इतिहास में पढ़ना है, ठीक है। अब हम सामाजिक इतिहास की बात करें, तो सामाजिक इतिहास में उस कालखंड में वर्ण, जाति व्यवस्था, ठीक है, वर्ग, किन किन वर्गों में बटा हुआ था समाज, महिलाओं की क्या दशा थी, है ना, उस कालखंड में खान-पान क्या प्रचलन, खान-पान का प्रचलन किस प्रकार से था, उसके उस कालखंड के खान-पान के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ता है। उसमें पहनावा किस प्रकार का पहनावा था, आवास किस प्रकार के थे, शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, मनोरंजन के लिए को लोग किन-किन चीज़ों का प्रयोग किया करते थे। हाँ, और फिर धर्म के बारे में पढ़ना पड़ता है सामाजिक इतिहास में। अगर हम बात करें सांस्कृतिक इतिहास की, तो सांस्कृतिक इतिहास में उस कालखंड में कला, साहित्य, धर्म और विविधता के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी हम लोग कला, जो ये कला है, ये स्पेशली हम लोग को देखना पड़ता है क्योंकि यूपीएससी में भी आर्ट एंड कल्चर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, खास करके मेंस में, है ना। मध्यकाल, मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे हम लोग उस अ, कालखंड के, संबंधित कालखंड के आर्ट में, कला, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं। जल्दी हम लोग आर्ट के बारे में देखते हैं कि आर्ट में भी, जैसे हम बताएं कि यूपीएससी मेंस में आर्ट एंड कल्चर, इतिहास से संबंध जो उत्तर लेखन आता है, उत्तर लेखन में आर्ट एंड कल्चर, इससे ही सबसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। कोई भी मध्यकालीन इतिहास में जितना भी है, उनके आर्ट एंड कल्चर से अधिकाधिक प्रश्न रहते हैं। तो कल्चर में तो देखिए साहित्य हो गया, धर्म हो गया, साइंस हो गया, ये सब हो गया।
ठीक है। अब हम लोग स्पेशली आर्ट में देखते हैं, कला में किन किन कलाओं को पढ़ना पड़ता है। तो कला में मेनली जो है आर्ट में चार प्रकार के आर्टों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। एक है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग जो भी इमारतें बनते हैं या मंदिर बनते हैं उन किन किन उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। उनको स्थापत्य कला के अधीनस्थ हम लोग पढ़ते हैं। चित्रकला, जैसे भीमबेटका में गुफाओं में अनेक प्रकार के चित्रकला पाए जाते हैं, जो पाषाणकालीन चित्रकला है। उसके बाद चित्रकला का प्रचलन अभी भी है। अभी जैसे 3D आर्ट हो गया, 3D में चित्रकलाएं बन रही है, आने वाले दिनों में 4D में बनेंगे, है ना। तो ये चित्रकलाओं का अध्ययन हो गया, ये भी आर्ट है। एक मूर्ति कला हो गया, विभिन्न प्रकार के मूर्ति हम लोग देखते हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, अभी तक मूर्ति का प्रचलन है ना। कोई महापुरुष हो चाहे देवी देवता हो, उनको हम लोग एक मूर्ति के प्रतीक के रूप में पूजते हैं या उनको उनका सम्मान देते हैं, है ना। या मूर्ति के रूप में उनको बना के रखते हैं। कभी अभी क्या करते हैं कि कोई अभी मूर्ति कला इस कदर हो गया है कि कोई जैसे किसी के घर में उनके माता पिता दादाजी देहांत करते हैं तो उनका भी एक 3D मूर्ति बना के रखते हैं। से चित्र पहले फोटो रखते थे, अभी 3D मूर्ति बना के रख रहे हैं। ये भी एक प्रचलन अभी बना हुआ है आधुनिक काल में। ठीक है। इसके अलावा हम लोग संगीत, है ना, नृत्य कला, शिल्प कला और अन्य के इसके अधीनस्थ पढ़ते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग मेनली प्राचीन इतिहास की जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग देखें। जैसे कि हम क्लास के पहले में ही बोले थे आपको शुरुआती में ही कि सिलेबस का एक जो है कॉपी या तो उसे हाथ में लिख ले या उसे प्रिंट करा ले, लेकिन आपके टेबल में होना चाहिए, या फिर आप जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ पे, है ना, उस दीवार में साट दें। हमेशा आपका जो सिलेबस है वो आपके होंठ में रहना चाहिए, मुंह जबानी होना चाहिए, है ना। और हम लोग आज के इस क्लास में देखें प्राचीन इतिहास का सिलेबस कि हमको जेपीएससी पीटी और मेंस के लिए किन किन टॉपिक पर पढ़ना है, किन किन विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। अब हम लोग आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतिहास का परिभाषा जानते ही होंगे। तो इतिहास को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे, तो मेनली हम लोग अतीतों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। या इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि अतीतों के सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन को इतिहास बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ लिखाने का नहीं है, ये सब आप लोग को सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही। फिर हम लोग कल जो पहला टॉपिक है हम लोग का पाषाण काल, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों तक। और नया चैनल है तो आप लोग सभी प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। कमेंट भी अगर अच्छा लगा तो कुछ एक ऐसा कमेंट कीजिए कि हमको भी पढ़ाने में हौसला आए, है ना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।